हेलो बच्चों, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम आपकी बुक लुकिंग अराउंड, ये जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड है, इसका क्लास फिफ्थ जो है आपकी, उसका चैप्टर 13 आ शेल्टर सो हाई करेंगे। और ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 1 है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 13 आ शेल्टर सो हाई। और ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 1। आप सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। यहाँ पर पहले जो स्टार्ट होता है आपका चैप्टर आ शेल्टर सो हाई। इसमें पहली बात आती है ट्रैवलर टेल की। आप इस ट्रैवलर को देख रहे हैं ना, तो ये बता रहे हैं कि आई एम गौरव जनी एंड दिस इज माई लॉनर, माई पार्टनर, माई मोटरसाइकिल। But Lorna is never lonely. We are all together at time. I and my motorcycle wait a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. We like to travel to different part of wonderful country. Let me tell you about our amazing journey on the highest roads in India. तो ये जो गौरव जनी है, ये गौरव जनी है, और ये जो है ये बाइक आप देख रहे हैं ना, इनका इसने नाम क्या रख रखा है? दिस इज लॉनर। ये कौन है? ये लॉनर। ये कभी भी जो होते हैं लॉनली यानी अकेले रहते हैं। इनकी और इनकी जो बाइसाइकिल है, इनको एक चांस चाहिए होता है। मुंबई जैसी नोइजी, क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़, और नोइजी का मतलब होता है जहां पर बहुत नॉइज हो रहा हो, मतलब कि वहां पर क्या कहते हैं, बहुत ही तेज तेज आवाजें आ रही हो, इसलिए ऐसे ऐसे नॉइजी जगह से जाने की। और वो डिफरेंट पार्ट हमारी जो कंट्री है इंडिया की, वहां पर ही ये ट्रैवल करते हैं और न्यू थिंग्स उनकी वो सब जो है ये बुक में, आज ये जो है आपके बुक में ये गौरव जनी से पूछा जा रहा है। और ये अपने सबसे अच्छे जर्नी जो हाईएस्ट रोड ऑफ इंडिया है उसके बारे में बता रहे हैं। तो आगे देखिए। अब यहाँ पर ये इन्होंने बताया था आ ट्रेवलर टेल, तो ये कौन सा था? ये फर्स्ट था, ये था फर्स्ट। और ये है इनका अब सेकंड पार्ट। दिस इज जर्नी टुक अस अबाउट 2 मंथ। ये जो जर्नी होती है इनकी, दिस टुक अस अबाउट 2 मंथ, वो 2 महीना लेती है। आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल। उनको सब कुछ कैरी करना पड़ता है। आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड। मुझे सब कुछ चीजें कलेक्ट करनी पड़ती हैं। I packed a small tent, sleeping bag, plastic sheet, warm clothes, and food that would remain fresh for some days. I also took my camera and extra cans for petrol. Lorna and I left to Mumbai, passing through small villages and town of Maharashtra, Gujarat and Rajasthan to reach Delhi. यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये जो गौरव जनी है, इनकी जर्नी है 2 महीना लेती है, 2 मंथ्स। उन्हें सब कुछ कैरी करना पड़ता है, एवरीथिंग। वो क्या क्या कैरी करते हैं? एक स्मॉल टेंट तो आप जानते ही है ना, कुछ ऐसे एक प्रकार का एक टेंट होता है जो ऐसे बंधा होता है लकड़ियों से, जिससे आप स्टे कर सकते हैं। स्लीपिंग बैग, मतलब जब बहुत ठंड लगती है तो उसकी जरूरत पड़ती है। प्लास्टिक शीट, जिससे बन सकता है। वार्म क्लोथ्स, गरम गरम कपड़े, क्योंकि इतनी ठंडी जगह जो जा रहे हैं ये। एंड फूड दैट वुड रिमेन फॉर सम डेज। कुछ चीजें जो फूड जो कुछ दिन, यानी कि कम से कम 9 to 10 डेज, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वीक आप कह सकते हैं। वीक 9 to 10 के अलावा आप कह सकते हैं वीक तक फ्रेश रहे, फ्रेश फूड। आगे देखते हैं। It took me 3 days to cover 1,400 किलोमीटर।
आप इसे 1400 भी कह सकते हैं, अदरवाइज आप 4000 भी कह सकते हैं। ये जो है मुंबई से दिल्ली पहुंचते हैं। इन्होंने सोचा था कि शायद कुछ नया दिखेगा दिल्ली में, बट दिल्ली जो होता है वो, उनको तो पता था कि ये है कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल किसकी है? इंडिया। आप तो बचपन से ही जानते हैं। मुंबई का की कैपिटल है? मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। बट दिल्ली जो होता है एकदम मुंबई की तरह होता है। क्यों? क्यों मुंबई की तरह होता है? सब वहां पर जो घर होते हैं वो सीमेंट, ब्रिक, ग्लास और स्टील के ही होते हैं। उन्हें था अपनी जर्नी को आहेट से देखना। अब यहाँ पर जो होता है ये कुछ ऐसे होता है कि उन्हें जो होता है अपनी जर्नी को और भी अच्छे से पहचानना था कि क्या क्या मुझे नई नई चीजें यहाँ पर डिस्कवर्स होंगी, क्या मैं देख पाऊंगा नई नई चीजों को। तो ये जो होते हैं यानी यही जो चीजें होती है इनको जानना होता है। अब ये जो होता है फॉरवर्ड देखते हैं अपनी जर्नी को और आगे फिर से चल देते हैं। आगे देखते हैं, वहीं इसका दूसरा ये पार्ट चल रहा है कि एक्साइटेड एट, कि मेरे को लगा था कि शायद यहाँ पर कुछ लकड़ियों के घर दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा घर नहीं दिखा था। मुझे पिक्चर्स दिखी थी इन घरों की बुक्स में। आई पैक्ड मोर थिंग इन दिल्ली। अब मैंने कुछ और चीजें दिल्ली से ली और चला गया। इन 2 days वी आर इन मनाली। मैं मनाली पहुंच गया था। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन माउंटेन्स एंड ब्रेथ द क्लीन एयर। नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन। We had to travel through difficult roads of state of Jammu and Kashmir to reach Leh in Ladakh. अब जो होता है इन्हें कुछ और चीजें पैक करनी होती है दिल्ली, इन दिल्ली। और यहाँ से ये कहाँ चले जाते हैं? मनाली। अब ये मनाली में पहुंचते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी रिफ्रेशिंग हवा आती है और ब्रेथ करते हैं क्लीन एयर को। अब यहाँ पे इनकी रियल यानी असली जर्नी जो थी वो शुरू हो जाती है। अब वो जो थे डिफिकल्ट रोड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रीच लेह इन दी लद्दाख। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर आए हैं जिसका मतलब है फाइंड आउट। ये जो है कुछ क्वेश्चन आंसर है। आपका ये जो फाइंड आउट जो सेशन है इसी से जो है ये कुछ क्वेश्चन, एक मिनट मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन आंसर से फाइंड आउट के, लेट्स डू दैट। चेक इन योर मैप। अपने मैप में चेक कीजिए विच स्टेट्स वन पास थ्रू। कौन कौन से स्टेट वन पास करेगा विल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर, मुंबई से कश्मीर जाने की ओर। तो जैसे कि हम ट्रैवल करेंगे, वी विल पास थ्रू दीज स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स? महाराष्ट्र एक हो गया आपका, महाराष्ट्र। एक मिनट, महाराष्ट्र। दूसरा हो गया आपका गुजरात। तीसरा हो गया राजस्थान। चौथा हो गया मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम, कहाँ से? मुंबई टू कश्मीर। आप यहाँ पे महाराष्ट्र जरूर लिखेंगे क्योंकि आप महाराष्ट्र से निकले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि मुंबई से कश्मीर, तो आप जरूर लिखेंगे। Gaurav Jani passed through several states while going from Mumbai to Delhi. Find the capital cities of these states. Was there any big town on his highway? क्या कोई भी बड़ा टाउन आया था उसके हाईवे पे? तो बड़ा टाउन होता है मतलब बड़ी बड़ी सिटीज, बिग बिग सिटीज, बिग बिग सिटीज। अब ये जो बिग बिग सिटीज हैं तो आपको इनका पहले जो है कैपिटल सिटीज बताना है इस स्टेट्स का, और जो है आपको ये भी बताना है कि कोई बड़ा टाउन। तो आप देखिए मुंबई से दिल्ली की ओर जाने के वक्त उन्हें कौन कौन से जाना पड़ेगा? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र तो आप जाएंगे, वहां की जो राजधानी हुई वो होगी मुंबई। आई एम गोइंग टू, कहाँ की राजधानी? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी। और
गुजरात की क्या होगी? गांधीनगर। गुजरात इज ऑफ गांधीनगर, गुजरात का होगा गांधीनगर। राजस्थान का होगा जयपुर। हरियाणा का चंडीगढ़। और जो बहुत बहुत बड़े बड़े टाउन आएंगे वो कौन से होंगे? पहला होगा अहमदाबाद, फिर जयपुर और चंडीगढ़, और ऐसे बहुत सारे आएंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है थर्ड क्वेश्चन में, इस मनाली प्लेन और हिली एरिया। अब प्लेन का जो मतलब होता है मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए मेरे पास एक ये स्लाइड है, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। अब मान लीजिए ये है एक रोड। अब ये एक रोड है, this is a kind of road, this is a road। दिस इज अ रोड। अब इस रोड पे अगर आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि तो एक छोटा सा जो है एक मिनट, एक रोड है, यहाँ पर ये आपको स्टेप्स है। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर कोई परेशानी होगी? नहीं परेशानी होगी ना, तो आप इसे क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे प्लेन एरिया। क्या कहेंगे? प्लेन एरिया, प्लेन एरिया। लेकिन एक मिनट, मैं इन सबको इरेज कर दूं। अब हिल से तो आप समझ गए होंगे पहाड़, लेकिन अगर आपको कोई ऐसे रास्ते पे जाना पड़े, आप कहेंगे ये भी तो एक सिंपल रास्ता है, लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा कैसा रास्ता है। ये एक एग्जाम्पल है, दिस इज ओनली एग्जाम्पल। ये ओनली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं पक्का तो नहीं बता रहा कि ऐसा ही होगा। ये एग्जाम्पल है सिर्फ एक तरह से, और वीडियो काफी लेंदी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी से इसे कंप्लीट करूंगा, क्योंकि अभी हमें और भी क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो आप जब इसे देखें, क्योंकि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, प्लीज पूरा देखा करिए, आधा देख लीजिएगा, फिर ऐसे कर करके आप बहुत सारे दिन देख सकते हैं। जैसे कि 20 मिनट्स आज देख लिया, 20 मिनट कल, ऐसे ज़्यादा तो बड़ी नहीं होगी, 30 मिनट से मैं कोशिश करूँगा। अब ये देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इसका कैसा एग्जाम्पल लिया है। अब ये एक जा रहा है, ओके, और एक ये आ रहा है नीचे। अब इन दोनों को जो होगा एक प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, प्रॉब्लम प्रॉब्लम आएगी। अब उस जो प्रॉब्लम होगी वो कुछ अलग ही होगी, क्योंकि उसे जाने में कुछ टाइम भी लगेगा। लाइक अगर आप प्लेन पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा भी बड़ा होगा तो 10 मिनट लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पे बहुत ही बड़ा होगा तो आपको लग सकता है 25 से 30 मिनट। ये मिनट है, मीटर नहीं है, ये मिनट है, ओके। तो अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यही हो गया कि मनाली एक हिली एरिया है, और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। आपका ये जो हिमाचल प्रदेश है ये वहां पर है। अब ये है न्यू होम। Loner and I was covering long distance each day. All I needed was food and a tent to protect myself from the cold night air. My nylon tent was so small so I could just sleep and about to fit on the sleep. अब लॉनर और मेरे को जो था, मुझे कवर करना था एक लॉन्ग डिस्टेंस ईच डे, तो मुझे भी एक खाना चाहिए था और अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें, तो मैं रुक जाता हूँ। मेरा जो नाइनर टेंथ होता है वो इतना स्मॉल होता है कि जिसमें मैं सिर्फ सो सकता हूँ, ना कि वहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। आप यहाँ पर एक टेंथ की भी फोटो देख पा रहे हैं ना, ये एक मिनट, मैंने हाईलाइटर सिलेक्ट कर लिया था, एक मिनट, ये देखिए। अब लॉनर जो होता है वो स्टूड गार्ड बना रहता है आउटसाइड टेंथ की। द ब्रीज एंड साउंड ऑफ बर्ड्स वेक अप। और जैसी सुबह होती है जो ब्रीज मतलब ठंडी हवा होती है
और बर्ड्स की जो चहचहाने की आवाज़ होती है वो मुझे वेकअप कर देती है और मैं कुछ सनशाइन्स को दिखता हूँ। तो यहाँ पर सुबह सुबह बहुत ही सनशाइन होती है, यहाँ पर भी होती है, आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर नहीं होती होगी शायद से, लेकिन यहाँ पर भी होती है। आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर आ गए, फिर से कर लीजिए आप इन्हें। हैव यू एवर स्टेड इन द 10th? एक मिनट। क्या 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 आप कभी 10th में रहे हैं? एक मिनट, ये स्केल आ गया, एक मिनट। क्या आप कभी 10th में रहे हैं? तो आप इसका आंसर अपने हिसाब से लिख देंगे कि मैं रहा हूँ, और अगर आप नहीं रहे हैं तो आप लिख देंगे नो। तो मैं एक बार रह चुका हूँ 10th में। एक मिनट। तो मैं इसका क्या लिखूंगा, ऐसे कुछ आंसर करूंगा, यस आई हैव स्टेड इन अ 10th। ओके, तो मैं इसका कैसे आंसर लिखूंगा आप ही देख लीजिए कि मैं यहाँ पर एक 10th में रह चुका हूँ जब मैं वेकेशंस पे गया था मनाली की, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अगला क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट करते हैं। Question number 2. Imagine that you are you have to stay alone in a small tent. आपको एक स्मॉल टेंट में रहना है अकेले, और वो भी 2 दिनों के लिए। आप कौन कौन सी चीजें ले जाएंगे, उन 10 थिंग्स का नेम लिखिए। तो मैं ले जाऊंगा ब्लैंकेट, कंबल, क्लोथ, फूड, रिफ्लेंट्स, वाटर, पेट्रोक्शन गार्ड, फर्स्ट एड किट, कैमरा, टॉर्च, हुलैंड, क्लोथ, शूज एटसेट्रा। अब आप कहेंगे कैमरा की अब क्या ज़रूरत है भाई? तो अगर आपको कुछ फोटोग्राफी में अगर ज़्यादा वो है तो आप लिख सकते हैं, और अगर आप कहीं अपनी वीडियोस को डालते हैं तो आप अदरवाइज वो भी लिख सकते हैं कि हाँ मैं लेकर जाऊंगा। बट आर दी डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज दैट यू हैव सीन? कौन कौन सी हाउसेज आपने डिफरेंट काइंड की देख रखी है? अपने दोस्तों को उसके बारे में बताइए, जैसे, और उसकी ड्राइंग भी बनाइए। तो मैंने जैसे ये देख रखा है केव हाउसेस को, कैस्टल को, अपार्टमेंट को, सिंगल फैमिली डिटैच हाउस को, कैरिएज को, एटसेट्रा को। अब इसकी पिक्चर आप ही खुद से बनाइएगा। पिक्चर मेक योरसेल्फ। आप इसकी पिक्चर सर्च करके बना लीजिएगा अपनी नोटबुक में। चलिए आगे चलते हैं। कोल्ड डेजर्ट। अब यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट की बात आई है, किसकी? कोल्ड डेजर्ट। और अब वो लेह पहुंच गए। लेह जो है इंडिया का अकेला कोल्ड डेजर्ट है। क्या है? लेह एक अकेला कोल्ड डेजर्ट है इंडिया का। और यहाँ पर जो है सच एरिया है हाई, ड्राई एंड फ्लैट, कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख जो है बहुत ही छोटे, वहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है, और यहाँ पर बहुत ही स्नो कैप्ड माउंटेन एंड कोल्ड फ्लैट ग्राउंड है। इन लेह आई फाउंड माई सेल्फ क्वाइट। बहुत ही शांति है वहाँ पर। स्ट्रीट विथ ब्यूटीफुल वाइट हाउसेज, बहुत अच्छे अच्छे हाउसेज है। आप वाइट हाउसेज वो वाला नहीं सोच सकते जो अमेरिका में प्रेसिडेंट का वाइट हाउस है। वाइट हाउस जो एक सिंपल सा घर है, वो वाला व्हाइट हाउस नहीं। एक मिनट, मैं इसे इरेज कर दूं। और यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी व्हाइट हाउसेज हैं, और यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, जब वो जाते हैं तो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस आते हैं और वो दे सेड झूले झूले। That's me. What does it mean? It mean welcome, welcome. They all amazed my learner. Everyone wanted to give me their horn. अब वो सब लॉनर को देखकर चकित हो गए, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी कार को नहीं देखा था ना, इसीलिए अब वो सब चाहते थे कि मैं उनके घर चलूं।
तो यहाँ पर अब एट होम एट ताशी, अब यहाँ पर आ गया आपका कौन सा पार्ट आ गया, एट होम एट, ये आपका आ गया फिफ्थ। और ताशी जो होती है उन्हें ड्रैग करके ले जाती है अपने होम पे। बिल्डिंग होती है विथ 2 फ्लोर्स। द हाउसेस वाज मेड ऑफ स्नो विच वर केप्ट ऑन ओवर द हाउसेस वाज मेड। The walls were coated with thick layer of mud and lime. The houses looked like a shed from inside with a lot of hay, stored hay there. We took the wooden steps and reached the first floor. There is a where we stay, explained Tashi. The ground floor is our animal and storing necessary things. अब ताशी उन्हें बताती है कि जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है वो हमारे एनिमल्स के लिए होता है, और ताशी उन्हें लेकर जाती है उनका घर में बहुत सारे है यानी कि सूखे हुए घास होते हैं, और मड से वो और लाइम से बना होता है। लाइम मतलब नींबू। आगे चलते हैं। Sometimes when it too cold we also came downstairs. जब हमारे यहाँ पर बहुत ही कोल्ड यानी गर्मी होती है, कोल्ड होता है, तो हम जो होता है डाउन स्टेयर्स पे आ जाते हैं। हमारे जो ग्राउंड वो नोटिस करता है कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसके पास कोई भी विंडो नहीं है। थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज्ड टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर वो जब आते हैं तो यहाँ पर उन्हें ताशी का हाउस दिखता है। ताशी का हाउस बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ पर फ्लैट रूफ होता है, रेड चिलीज होती हैं, कुछ खाने के, ऑरेंज पंपकिन्स, येलो कॉर्न, पैडी, काउडंग्स, केक्स, ये सब बनाकर उनके घर पर रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बहुत ठंड पड़ती है तो उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो सभी चीजें वो बचाकर रखते हैं। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर हाउस। During summer season, we dry many fruits and vegetables. We store them for winters when we do not get fresh fruits and visible or vegetables. तो यही जो है उसका जो होता है इसका यूज करते हैं। As I stood with Tashi, मेरे को पता चला ताशी के बारे में। कि ताशी का जो हाउस है उसके अलावा बहुत सारे हाउसेस हैं जो वैसे ही हैं, और यहाँ पर वुडन फ्लोर है और एक वुडन स्लिंग प्रोटेक्टेड है कोल्ड से बचाने के लिए। वीडियो बहुत ही लेंथी हो गई, 20 मिनट से ज्यादा की हो गई है। आगे देखिए, राइट के कुछ क्वेश्चन आंसर है। ड्यूरिंग विंटर ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे बताया ना उन्होंने। व्हाई वुड दे बी डूइंग सो? ऐसा वो क्यों करते होंगे? तो ऐसा देखिए क्यों करते होंगे, एक मिनट। ऐसा इसलिए करते होंगे क्योंकि ताशी और उसकी फैमिली जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर इसलिए रहती होंगी बिकॉज वहाँ पर कोई विंडो नहीं है और वो बहुत ही वार्म रहता है अगर हम कंपेयर करें सबसे सेकंड फ्लोर पे। तो आपने भी देखा होगा कि आप कई कई जो लोग रहते हैं वो ठंड में नीचे सोते हैं, नीचे नहीं सोते हैं, मतलब कि नीचे आ जाते हैं रूम के नीचे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, What are the roof of your houses look like? आपकी घरों का रूफ कैसा है और वो रूफ कहाँ कहाँ की यूज होती है? तो मेरे रूफ जो है मेरी हाउसेस का वो है फ्लैट इन शेप, मतलब कि कुछ इस तरह से है मेरा छत। ये देखिए ऐसे है, यहाँ पर टंकी होती है आप जानते ही हैं, और यहाँ पर कुछ खाली स्पेसेस हैं जहाँ पर गर्मी धूप आती है तो हम कभी कभी वहाँ पर जाकर रेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट। और यहाँ पर ड्यूरिंग समर वी स्लीप ऑन द रूफ सिंस इट वुड हॉट इनसाइड द हाउस। और मैं भी जब एक बार गया था कभी शिमला में तो मैंने भी वहाँ पर नोटिस किया था कि बहुत सारे जो लोग होते हैं
कि वो ठंड के मारे उन्होंने हमें बताया था कि ठंड की वजह से हम नीचे सोते हैं क्योंकि हमें जो नीचे होता है वहां पर थोड़ी गर्मी सा जो होता है वो हमें मिलता है। पीपल लिविंग ऑन दी, एक मिनट, पीपल लिविंग ऑन दी टॉप ऑफ वर्ल्ड, जो सबसे ऊपर रहते हैं। अब वो जो था ऊपर चल जाते हैं, क्लाइम हायर। और लॉनर और उनको जो होता है टफ टाइम होता है जिगजैगिंग अलोंग नैरो और रॉकी माउंटेन रोड होते हैं। एट मैनी प्लेसेस देयर वर नो रोड एट ऑल, अब कहीं कहीं एक रोड भी नहीं होता है। I was moving towards the rocky plains of Changthang. This place is at height almost 5,000 meters. It is so high that it is difficult to breathe normally. I had a heart attack and felt weak. अब उन्हें सर दर्द होता है और वो वीक पड़ जाते हैं। और वो जो होता है वेंडरिंग करते हैं। सिंगल ह्यूमन जो होता है वो साइड पर रहता है। नो पेट्रोल पंप, नो मशीन्स, ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड जो होता है अराउंड। अब मैनी डेज जो होता है नाइट पास करते हैं। लॉनर और वो जो होता है मूविंग अहेड। सडनली वन मॉर्निंग I saw before me flat grassy land. Many sheep and goats were grazing here. Far in the distance, I saw some tents. I wonder who lived there and what were doing so far out of place. तो ये कुछ ऐसा होता है कि वो अब चंगथंग चल जाते हैं, जो ऑलमोस्ट कितना ऊपर है, 5,000 मीटर। एक मिनट, 5,000 मीटर। और उन्हें एक सर दर्द होता है और वो बीमार पड़ जाते हैं कुछ वीक के लिए, कुछ दिन के लिए। वो बीमार इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें सर दर्द होता है, क्योंकि इतनी ठंडी प्लेसेस पे उन्हें रहने की आदत नहीं होती है। अब वो जो होते हैं वो गोट्स को देखते हैं ग्रेजिंग कर रही होती है। और यहाँ पर आगे आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। बस हम कुछ थोड़े से और क्वेश्चन आंसर करेंगे और थोड़ी सी और रीडिंग करेंगे और पार्ट 1 को वीडियो को हम कंप्लीट कर देंगे, बिकॉज हमारी अब वीडियो 30 मिनट्स से अप की होने वाली है। अब ये देखिए, बताइए कि आपकी जो प्लेस है वो कितनी ऊपर है जहाँ पर आप रहते हैं। तो ऑलमोस्ट जो मेरी प्लेस है वो है 350 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल से इट इज अबव 350 मीटर अबव, यानी ऊपर की तरफ है। मैं अबव को इधर पकड़ कर ले आता हूँ। ओके, Why did Gaurav Jani said this place is so high too difficult to breathe normally? गौरव जनी ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि जो ब्रेथ है वो थिनर होती है, जिससे वो हाई एल्टीट्यूड्स पे वो थिनर बन जाती है। हैंस होता है ऑक्सीजन जो लेवल होता है वो थोड़ा नीचे, मतलब यहाँ पर तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर पेड़ होते हैं, लेकिन वहाँ पर पेड़ ज़्यादा नहीं होते, इसलिए वो जो होता है और हो भी सकते हैं तो वो नीचे चला जाता है और आपकी दिल्ली में ऊपर होता है और वहाँ पर नीचे होता है। ओके, तो दैट्स वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेथ। हैव यू एवर बीन अ हिली प्लेस? क्या आप कभी हिली प्लेस पे गए हैं? कहाँ? तो आप जैसे कि गए होंगे हिमाचल प्रदेश में। अब बताइए वो कितनी हाइट पर है। डिड यू हैव एनी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देयर? क्या आपको कोई भी डिफिकल्टी हुई ब्रीथिंग करने में? तो ये है 1654 मीटर अप की ओर। और जो है ये क्या कहते हैं, अब आपसे पूछा जा रहा है विच हाईएस्ट प्लेस यू हैव बीन? आप कौन सी हाईएस्ट प्लेस पे गए हैं? लाइक मैं गया हूँ किलोइंग पास पर, कीलोंग पास पर, खिलोंग पास पर मैं जो हूँ हाईएस्ट प्लेस पर यहाँ पर जा चुका हूँ, कीलोंग पास पर। आगे देखते हैं।
अब हम पढ़ेंगे दी चंगपास के बारे में। देयर आई मीट नागमायाल एंड केम टू नो अबाउट चंगपा, a tribe living on the mountain. The Changpa tribe has only, अब जो चंगपास ट्राइब होती है वहां पर 5000 पीपल रहते हैं, और जो चंगपास होते हैं वो बहुत ही अप मतलब कि माइनस प्लेस होती है, ये अप होती है -25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है। ओके, ये जो प्लेस होती है ये -25 डिग्री। शेप इट इज फ्रॉम दीज दे गेट, अब जो शिप से होता है उन्हें मिल्क मीट स्किन मिलता है 10th के लिए, और वो कोट्स और स्वेटर इसी से बनाते हैं। ये इनका एक ट्रेजर है एक तरह से। और चंगपास पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस है, और ये एक तरह की गोट को चढ़ाते हैं जो बहुत ही ऊपर रहती है। ये ज्यादातर पश्मीना जो शॉल देते हैं वो भी गोट्स को चढ़ाते हैं। और ये जो होते हैं अपनी मोटरसाइकिल से बहुत सारी फोटोज भी लेते हैं इनकी, और हॉर्सेस। और ये जो होते हैं पैक करते हैं एवरीथिंग और लगेज अनपैक। ओके, आगे चलते हैं, ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। यू मोस्ट वेलकम इन टू अवर हाउस, आपका मेरे घर में स्वागत है। ये कौन कहते हैं? नगमायाल। एज वी कोन शेप, उनका जो कोन शेप का एक टेंट होता है, कोन शेप यानी कुछ इस तरह के शेप का एक टेंट होता है, और वो जो टेंट होता है उसे रेब्बो कहते हैं। यक की हेयर से जो होता है इसकी स्ट्रिप्स बनती है, स्टिच करते हैं और फिर इनकी टेंट बन जाती है। और ये जो होता है ये 2 फीट डीप होता है, और इसे ग्राउंड के किसी भी हायर पार्ट पर हम रह सकते हैं इसका यूज करके। अब हम पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ेंगे, दी फेमस पश्मीना। और ये बिलीव किया जाता है कि पश्मीना 6 स्वेटर्स जितना जो है वो एक तरह से वो है गरम है, और ये बहुत ही गरम होता है। जो गोट्स होती है वो सॉफ्ट पश्मीना शॉल को कलेक्ट करके बनाया जाता है। 5000 मीटर हाई एल्टीट्यूड पे वो रहते हैं, और ये जो होती है गोट्स इसे -40 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है ड्रॉप बिलो, और अ कोट ऑफ वर्म, और इसके बहुत ही अच्छा ये पश्मीना शॉल से एक तरह का वो बनता है शॉल। और ये जो होता है ये समर में पहनने पे बहुत ही गर्मी लगती है, विंटर में पहनने पर थोड़ी गर्म सी महसूस होती है। सो थैंक यू, बाय बाय, वी विल मीट सून।